प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। और नए साल के अंदर में हम एक नए वीडियो के साथ आपको मिल रहे हैं कलीसिया। और आज बाइबल का पवित्र वचन से हम जानेंगे हमारा स्वर्गीय घर। और इस वचन को समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं एक बड़े शहर के अंदर में गया था। वहां पर लगभग 25 मंजिल का एक इमारत था और वहां पर लिफ्ट एक दिन खराब हो गया। और खराब होने के बाद हम सीढ़ी चढ़ते 24वां माले के अंदर में पहुंचे और मैं पसीना से तरबतर हो गया। तब ये वचन मेरे अंदर में पवित्र आत्मा ने डाला, जिसको मैं आपके सामने पढ़ करके बता रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। मेरे प्रियो, पृथ्वी के ऊपर में हम लोग घर बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। संसारिक भौतिक चीजों को हम लोग लेके आते हैं, दिन रात काम करते हैं, ओवर टाइम मेहनत करते हैं और एक बड़ा लग्जरी घर हम बनाते हैं। हमारे घर के अंदर में लिफ्ट होता है, एक्सेलरेटर होता है जिसमें लोग चढ़ते उतरते हैं। और एक दिन वो बड़े शहर के अंदर में मैं गया और लिफ्ट खराब हो गया था और 25वां मंजिल में जाते तक पसीना पसीना हो गया, तरबतर हो गया और दूसरा बार उतर के चढ़ने लायक हिम्मत मेरे अंदर नहीं बचा। तो सोचो, आज यदि मेरा जीवन आत्मिक नहीं है और मेरी मृत्यु हो जाती तो क्या मेरा पैसा, क्या मेरा ओवर टाइम किया हुआ ड्यूटी, क्या मेरा पेंशन, क्या मेरा क्या मेरा बैंक बैलेंस मुझे अनंत जीवन दे सकता है? क्या मुझे स्वर्ग में चिरस्थायी घर मिल सकता है? आज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। आप बोल रहे हैं कि हाँ, मैं मेहनत करूंगा, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे परिवार के लोग खाएंगे, मेरे कुटुंबियों खाएंगे, मैं प्रभु के राज में लगाऊंगा। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। पर क्या आप 101% कॉन्फिडेंट हैं कि आपका जब मृत्यु हो जाएगा आपको स्वर्ग में एक चिरस्थायी घर मिलेगा? मेरे प्रियो, उस घर के अंदर में प्रवेश करने के लिए ये संसार का मेहनत, ये संसार का धन, ये संसार की बातें, ये संसार की चीजें बिल्कुल भी काम में आने वाला नहीं है। यदि आप आज रात भर जाग करके बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और एक बड़ा सा इमारत आपने बना दिया और जिस दिन आप मर जाओगे उस इमारत को देख करके खुदावन आपका फैसला नहीं करेगा कि आपको कौन सा जगह मिलना चाहिए। मेरे प्रिय, वचन कहता है हमको जानना है कि ये पृथ्वी का डेरा सरी का घर, अर्थात जो आप रहते हो वो घर और ये बॉडी एक दिन गिर जाएगा। मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई, एक हकीकत है कलीसिया। और वचन में लिखा है तुझे स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर यहोवा के राज्य में तेरा चाल चलन मायने रखता है। परमेश्वर यहोवा के पास में तेरा प्रार्थना मायने रखता है। परमेश्वर यहोवा के सामने में तेरा उपवास मायने रखता है। और तुझे आज ये सांसारिक चीजों के पीछे चल करके क्या लाभ होगा जिस दिन तू मर जाएगा? क्योंकि ये सारे चीजों को देख करके तुझे परमेश्वर यहोवा अपना जगह जो उसने तेरे लिए तैयार करके रखा है कलीसिया, वो तुझे नहीं मिलने वाला। मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम में अलर्ट करना चाहता हूँ। चर्च, आप इस जगत के अंदर में जितना भी मेहनत कर ले, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि तुझे पृथ्वी का डेरा सरी का घर से छोड़ करके स्वर्ग के अंदर में एक चिरस्थायी घर चाहिए, तुझे आज ही अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा। रात भर काम करने के लिए हमने जागा, अब होल नाइट प्रेयर करने के लिए जागना पड़ेगा। दिन भर हमने बहुत ओवर टाइम मेहनत किया, आज हमको वचन को पढ़ करके अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के संसारिक आशीषों को भी देखेंगे। और जिस दिन आपका शरीर ढेर होकर के मिट्टी में चला जाएगा तो आप खुदावन के सामने में परमेश्वर के आनंद में शामिल हो सकते हो। मेरे प्रियो, आज से हम अपने जीवन को उस परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएं और पृथ्वी के घर के तैयारी को छोड़ करके स्वर्गीय घर के तैयारी के लिए लग जाएं, जिससे हमारा पिता हमको देखकर आनंदित हो। 2024 का शुरुआत आप यदि मजबूती से करना चाहते हैं, आज से निर्णय ले कि मैं सांसारिक घर के लिए मेहनत नहीं, मैं आत्मिक घर के लिए मेहनत करना चाहता हूं। और जहां तू चढ़ेगा वहां थकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर आनंद ही आनंद और आनंद ही आनंद होगा। प्रभु यहोवा इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करें। आमीन।